नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह से डोडा के विधायक विराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया गया, उनको कठुआ में शिफ्ट कर दिया गया, उसके चलते बहुत बड़ा बवाल हो गया। और डोडा में जिस तरह से इस समय कर्फ्यू जो है इम्पोज कर दिया गया है और इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दिया। तो ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह जो है जम्मू पहुंचे हुए हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है और वो सर्किट हाउस में हैं। अब देखना यह है कि वो सर्किट हाउस से बाहर उनको आने की इजाज़त मिलती है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। और जिस तरह से उनका ये कहना है कि ये जो है गुंडागर्दी जो जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा और उसके द्वारा की जा रही है, उसके तहत ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है वो सरासर जो है गलत है, क्योंकि वो जो मिराज मलिक है लोगों द्वारा चुना हुआ है और उसकी अभद्र भाषा जिसने डीसी के प्रति उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसके तहत उनको जो है पीएसए लगा दिया गया। अब बहुत सारी सियासी पार्टियां इसके ऊपर सियासत कर रही हैं और एनसी का कहना है कि अगर उसने कुछ ऐसी भद्र भाषा का प्रयोग किया है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। इसी तरह से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि ये जो उनके ऊपर पीएसए लगा है सरासर गलत है। एनसी के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनी हुई सरकार से कोई राब्ता कायम नहीं किया गया, उनसे पूछा तक नहीं गया और उसको पीएसए के तहत कठुआ में शिफ्ट कर दिया गया। आज ये डोडा में तो इतनी ज़बरदस्त तनाव चल रहा है, वहाँ पे लोग सड़कों पर पहुँचे थे और पूरे इलाके के लोग जो थे वो डोडा पहुँचने की कल इक्का दुक्का घटनाएं भी हुई। उसके बाद जो है वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं जो है पूरी तरह से कल से बंद हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं जम्मू में भी इस तरह के हालात हैं। जम्मू में जो लोग हैं जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस समय यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। संजय सिंह का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संजय सिंह सांसद हैं और पार्टी की लोगों की आवाज़ जो है बड़े धड़ल्ले से बेखौफ जो है वो पार्लियामेंट में जब भी उनका जो बोलते हैं तो वो सरकार को काफ़ी कोसते हैं, उनकी कमियों को जो है बताते हैं। इस समय प्रेस क्लब के बाहर जो आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, संजय सिंह का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आप ये जो है संजय सिंह को यहाँ पे आने की इजाज़त मिलती है कि नहीं, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन उनका इंतज़ार किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हाँ जी, संजय सिंह आ रहे हैं, मतलब अभी तक इंतजार है। क्या आपको लगता है कि डर है क्या प्रशासन जो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हमारी एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद संजय जी यहाँ आएंगे और जो भी अपनी बात हो वो रखेंगे। तो जिस तरह से जो मिराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया गया, सभी पार्टियों ने इसका कड़ा जो है विरोध किया है। इनका कहना अगर मिराज मलिक ने कोई अभद्र भाषा के जो है इस्तेमाल किया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। पीएसए वो इतना ज़्यादा खतरा तो है नहीं जहाँ आतंकवादी या जहाँ किसी प्रकार का कोई अंदेशा। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये भाजपा सरकार तानाशाही चला रही है और डिक्टेटरशिप से ये देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्टियां मिराज मलिक के साथ खड़ी उतरी हैं और आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर, जितने भी हमारे कार्यकर्ता लीडर आज इसका बड़ा कड़ी विरोध कर रहे हैं। और हमारे जहां संजय सिंह जी जो राज्यसभा के मेंबर हमारे संजय सिंह जी भी आए हैं और
अब मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा देश के अंदर कभी पहले हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राज मलिक जी गरीबों के मसीहा हैं, वो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते रहे हैं। वो एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के कि उनको हर घर में बच्चा बच्चा, माताएं, बहनें, जुबा। मेरा एक सवाल है कि एक भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जो है वो अभद्र भाषा, किसी के बारे में एक प्रशासनिक अधिकारी जो है के खिलाफ जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना आपको लगता है जायज़ है क्या? देखिए, उनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन फादर को अंग्रेजी में फादर कहते हैं, हिंदी में पिता कहते हैं, और ऐसे हमारे जो डोगरी जहाँ उर्दू जहाँ कश्मीरी में जैसे बाप कह देते हैं, उन्होंने ऐसे कह दिया। तो मैं नहीं समझता कि इतना उन्होंने ऐसे समझ के किया होगा। उन्होंने दिल से तो कहा नहीं है, लेकिन उनका भाषा, इनका समझने का वो तरीका जो गलत हो गया इसके। अगर भाषा का उन्होंने प्रयोग किया तो माफ़ी भी मांग सकते थे, चलो मैं किसी का ठेस लगी है तो हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। देखिए, वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा जिन्होंने ये समझना, तब तो जो जिस मुद्दे पे ये बात हुई, तो मैं नहीं समझता जी ये इतना बड़ा इशू था। ये छोटा सा इशू था, एक डिस्पेंसरी का इशू था। ये वहाँ के डोडा डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ और वहाँ के बीएमओ बैठ के भी इस मसले को हल कर सकते थे, लेकिन ये कोई, मुझे लगता है कि पहले ही कोई प्री प्लान था। महाराज मलिक जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उनके खिलाफ जो इन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं समझता कि महाराज मलिक की जो सोच है वो ऐसी होगी। लेकिन महाराज मलिक जी ने हमेशा अपना जो भी बात रखी, लोगों के मुद्दे उठाए, छोटे छोटे मुद्दे उठाए, हर युवा के लिए बात रखी, हर माँ बहन के लिए बात रखी। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उनके साथ कोई साजिश है उनको फंसाने के लिए और आम आदमी पार्टी को ये करने के लिए। बाकी महाराज मलिक जी ऐसे नहीं हैं, वो बड़े एक सुलझे हुए हमारे नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यही अपील करूंगा हाँ, होम मिनिस्टर साहब को, हमारी यही डिमांड है एलजी साहब को कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, एलजी साहब इसको छाट आउट कर सकते हैं। और रही बात, आपको पता है पीएसए का, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो ये किस लिए है सब जानते हैं। वो उसके रिगार्डिंग उनके खिलाफ तो उसने कोई काम किया नहीं, जनता उनके साथ है। आज भी जनता हर डिस्ट्रिक्ट में, कल हमारा प्रदर्शन हुआ, आज जम्मू में हमारा राज्यसभा मेंबर आए, हमारे सीनियर लीडर आए हैं, हमारा श्रीनगर डोडा तक पूरे भारत के अंदर, पंजाब दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान के सभी जो अपोजिशन के हमारे लीडर हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। जे अंत में मैं यही कहूँगा कि ये एक लोकतंत्र की हत्या है। एक चुना हुआ, लोगों द्वारा चुना हुआ विधायक जो उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि भारत के अंदर हमारा आज लोकतंत्र जिंदा है। ये थे आम आदमी पार्टी के मैम क्या कहेंगे जी, जिस तरह से आज जो है कल महाराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया गया, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आज आप देख रहे हैं जनसमूह सारा आज यहाँ उमड़ा हुआ है और हमारे आदरणीय जो राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं संजय सिंह जी और एक्स मिनिस्टर हमारे इमरान हुसैन पहुँचे हैं आज यहाँ पे। और मैंने जैसे पहले भी एड्रेस जब मीडिया को करा एज ए स्पोक्स पर्सन, तो मैं यही बता रही थी कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला कि आप उसको एक पीएसए बना दो। एक इलेक्टेड एमएलए को आप क्रिमिनल वो कह रहे हो कि वो एक क्रिमिनल बन गया है या एक वो मिलिटेंट बन गया है। वो इंसान जिसको लोगों ने मैंडेट दे के एमएलए बनाया है, लोगों को आज उससे थ्रेट कैसे हो सकती है? तो बड़ी विडंबना है आज हमारी यूटी के लिए कि जो भी काम करने वाला हमारा आम आदमी पार्टी का किसी भी राज्य में या किसी राज्य में होता है, आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी किसी से सप्रेस होने वाली नहीं है और बड़ी जल्दी। मैम मेरा एक सवाल है कि जब हमने असेंबली अटेंड की थी, असेंबली में भी वो बाकी से अपनी बात रखते थे, वो खासकर मैं एक खास पार्टी की बात करें तो उनकी आंखों में वो रड़क रहे थे। क्या वो ये बहाना ढूंढ रहे थे इनको फंसाने का? मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे पता है कि अगर हमें अब आगे आने वाले समय में अगर हमें किसी से थ्रेट है
तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से, आप जानते हैं छोटी पार्टी है और बड़ी जल्दी 10 साल के अंदर ही हमने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है। एंड जो काम हमने किए हैं, चाहे आप दिल्ली लें, चाहे आप पंजाब लें, गुजरात ले लें, गोवा में हमारी सीटें आई हैं, अभी हम बिहार में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हो हल्ला मचा रहे हैं, कौन मचा रहे हैं? वो जम्मू के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं या लोग हैं वो मचा रहे हैं। आप कश्मीर देखें, पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। क्यों? एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे इतनी बड़ी सजा या उनके ऊपर पीएसए लगता है। देखिए, पीएसए का कानून जब बना था वो उस समय के मिलिटेंट्स, उस समय के जितने भी क्रिमिनल्स थे या जो ऐसे लोगों जुड़े हुए थे जिससे लोगों को नुकसान हो रहा था, बट ये लॉ इसलिए नहीं बना था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप कर दें। और अगर आप लैंग्वेज की बात अगर मैं करूं तो लैंग्वेज, हमारे रंधावा जी की लैंग्वेज आप देखें, थोड़े दिन पहले ही आप देखें उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गालियां डीएम को दी हैं और जो भाषा का इस्तेमाल किया है, तो वो पीएसए उनको ऊपर क्यों नहीं लगा है? कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, पूरे डोडा में इस वक्त एहतजाज चल रहा है, लेकिन जिस वक्त महराज मलिक को अरेस्ट किया गया था, उससे जो वहां पर लोगों को जो है बताया गया था कि आप चक्का जाम करके यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू करो, क्योंकि आप मुझे जो अरेस्ट किया गया। देखिए, चक्का जाम और उसकी बात तो छोड़ दीजिए, ये इतना हमसे डरती है ये भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार हमसे। और पूरे यूटी में आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? वो ये तो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पुलिस पूरी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो बड़ी विडंबना है कि एक इलेक्टेड यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ, पीएसए जो लगाया ये गलत लगाया गया है, ये एक सिटिंग एमएलए के लिए नहीं लगना चाहिए। और अगर भाषा का इस्तेमाल अगर करें तो फिर तो आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबसे पहले जेल में होने चाहिए। आप देखें उनकी लैंग्वेज को, आप जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जायज़ है? औरतों के लिए, लोगों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। रंधावा जी ने डीएम के लिए जो भी बोला है, जला दूंगा, ये सारे पीएसए इनके खिलाफ क्यों नहीं लगा है? महराज के लिए क्यों लगा है? बिकॉज ये आम जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। संजय सिंह जी आए हैं, आपको लगता है कि वो उनको नजरबंद कर दिया जाएगा जहां तक पहुंचने से पहले? नहीं, कैसे? अभी हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करके आ रहे हैं, हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं, गेस्ट हाउस से ही आ रहे हैं। नजरबंद कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं नजरबंद कर सकते। ये कोई गुंडा राज थोड़ा यहाँ पे चल रहा है, कानून अभी भी है, डेमोक्रेसी अभी भी है। नहीं, हाउस अरेस्ट नहीं कर सकते कोई। वो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाउस अरेस्ट कैसे कर लेगा? उन्होंने ऐसा क्या किया है? क्या हमने चक्का जाम किया है या लोगों को परेशान किया है जो हाउस अरेस्ट करेंगे? वो ऐसा नहीं कर सकते। मैम थी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कहा है कि ये सरासर गलत है और चुना नुमाइंदा जो है उसको जो पीएसए लगाना सरासर गलत है। और अभद्र भाषा की बात करें तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता, इवन के प्रधानमंत्री जो है वो औरतों के लिए वो जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। जिनका कहना है कि ये जो है जानबूझकर महराज मलिक जो है लोगों की बात उठाता था, लोगों की समस्याओं को उठाता था, छोटा सा मुद्दा था इसको इतना बड़ा बना दिया। डिस्पेंसरी का मसला था, उसको लेकर ये इतना बड़ा बवाल हुआ और इसको पीएसए लगा दिया, ये सरासर गलत था। तो दर्शकों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आने वाले समय जैसे ही संजय सिंह आते हैं फिर